हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरबीआई की जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से हमें चलना है। और आरबीआई की जो गाइडलाइन है इसका हम लोग दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइन होती हैं इंडिया के हित में होती हैं, हमारे देश के हित में होती हैं और इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है, हम लोग किसी भी ब्रोकर को चेक करेंगे कि वो जो ब्रोकर है किस कंट्री के लाइसेंस उन्होंने लिए हुए हैं। सबसे पहली जो ज़रूरी बात यह है लाइसेंस को लेकर के कि इंडिया के अंदर में किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये बात पुरानी हो चुकी है। लाइसेंस के मामले में अगर देखा जाए तो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर को कभी भी लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो अगर इंडिया के अंदर में लाइसेंस के हिसाब से अगर इंडिया के अंदर में किसी ब्रोकर को बंद भी कर दिया जाए तो वो बैन नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो जो ब्रोकर हैं बाहर की कंट्री के लाइसेंस से चल रहे हैं। जैसे कि नामी ब्रोकर ओक्टा एफएक्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ओक्टा एफएक्स जो है ये भी बाहर की कंट्री के लाइसेंस से चल रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे कि ओक्टा एफएक्स के पास में अभी कौन सी कंट्री के लाइसेंस हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले इसको गूगल क्रोम पे हम लोग ओपन करेंगे और इसके वेबसाइट के लिंक को हम लोग कॉपी करेंगे। तो ऊपर की साइड में आप देखो, जब ये वेबसाइट आपने ओपन किया है तो ऊपर के साइड में ओक्टा एफएक्स लिख करके आ रहा है, इस पर टप करेंगे और ये जो कॉपी मार्क है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए होते हैं, पता नहीं होता है किस तरह से चेक करना है, तो कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको इस लिंक को पेस्ट कहाँ करना है, विकी एफएक्स की वेबसाइट पे। विकी एफएक्स की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से ओपन कर लेना और जैसे मैंने बताया है इस तरह से आप भी चेक कर लेना। तो जो वेबसाइट लिंक है मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये जो विकी एफएक्स की वेबसाइट है, जो रेगुलेटेड ब्रोकर हैं इंडिया से बाहर के, जो रेगुलेटेड कंट्री हैं, उनका नाम, लाइसेंस नंबर, सारा चीज़ यहाँ पे शो करता है। तो आप देख सकते हो इस वेबसाइट पे स्कैम ब्रोकर लिख करके आ रहा है ओक्टा एफएक्स के बारे में और जो रेटिंग है 2.26 है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि जो रेगुलेटेड ब्रोकर हैं इसके बारे में जानकारी देता है विकी एफएक्स, वो इस ब्रोकर को स्कैम बता रहा है। फिर भी फाइनली बहुत सारे लोग अभी भी डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो मैं आपको डिपॉजिट के बारे में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताने वाला हूं। तो हम लोग चलते हैं ओक्टा एफएक्स के ट्रेडिंग ऐप पे और ओक्टा एफएक्स के ट्रेडिंग ऐप को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप कहोगे कि भाई ये तो स्कैम ब्रोकर है, फिर आपने इस ऐप को इंस्टॉल क्यों किया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को सवाल का जवाब देना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो जब आप देखोगे कि ऊपर के साइड में जाते हो तो डिपॉजिट ऑप्शन खुल करके आ रहा है, जैसा कि पहले भी आता था। और एक ज़रूरी बात यह है कि इनका लोगो चेंज हो चुका है। तो आरबीआई के गाइडलाइन के ख़िलाफ़ ये जो लोगो है आरबीआई के गाइडलाइन की वजह से नहीं चेंज हुआ है, बल्कि जो लाइसेंस एक्सपायर हुआ है, जैसा कि अभी आपने विकी एफएक्स की वेबसाइट पे देखा, जो बाहर कंट्री के लाइसेंस होते हैं उस लाइसेंस से कोई भी ब्रोकर चलता है, इंडिया का लाइसेंस नहीं होता है उनके पास में। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो जो बाहर कंट्री के लाइसेंस है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है ओक्टा एफएक्स का, इसलिए इन्होंने दूसरा लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई किया होगा, या दूसरा लाइसेंस लेने का इनके पास में दूसरा लाइसेंस लेने का कोई नया तरीका इन्होंने ईजाद किया है और इसलिए इन्होंने अपना लोगो चेंज किया है। तो जब हम डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे जाते हैं क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल हम किस तरह से करेंगे, जैसा कि वीडियो का टाइटल है, ठीक है। तो ये जो है इंडिया लोकल बैंक जैसे पहले आता था वैसे अभी भी आ रहा है। तो जब हम इंडिया लोकल बैंक पे जाते हैं, मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 1500 मैंने डाला है। कितने डॉलर मिलेंगे वो भी नीचे लिखा हुआ है। चूज़ योर बैंक, आपका जो बैंक अकाउंट है, जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है, उस बैंक का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेरे केस में मेरे पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, रीड दिस बिफोर मेकिंग ए डिपॉजिट लिख करके आ रहा है। ये जो ऑप्शन है आप अच्छे से पढ़ लेना डिपॉजिट करने से पहले। आई अंडरस्टैंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नीचे के साइड में जब मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है तो ये अपनी तरफ से एक बैंक अकाउंट दे रहे हैं, जो कि एक एजेंसी का है जो डिपॉजिट लेने का काम करते हैं। अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये एक इंडियन बैंक है और इंडियन बैंक में अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो आरबीआई के गाइडलाइन के ख़िलाफ़ नहीं होगा, ठीक है। इंडियन बैंक में कभी भी आरबीआई ने मना नहीं किया है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, जितने चाहे आप उतने कर सकते हो, ठीक है। नीचे की तरफ नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं
और नेक्स्ट स्टेप में करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब कि एक होता है सेंडर बैंक, एक होता है रिसीवर बैंक। मतलब कि आप अभी सेंड कर रहे हो तो आपके बैंक अकाउंट का नंबर और फिर IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालूंगा तो मेरे पैसे ऑटोमेटिक कट के एजेंसी के अकाउंट में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको पेमेंट करना होता है। जब आप पेमेंट कर लेते हो और ये सारी चीज़ें डाल लेते हो, इसके बाद आपको उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ना, क्योंकि हर पेमेंट का स्क्रीनशॉट ज़रूर होता है जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, उस टाइम पे वो स्क्रीनशॉट आपको लेना है और वही स्क्रीनशॉट आपको अपलोड द प्रूफ में अपलोड कर देना है गैलरी पे जाके। और एंड ऑफ द टाइम नीचे के तरफ आपको लिखा हुआ है सबमिट रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, आपका जो डिपॉजिट है पहले जैसे आता था उसी तरह से अभी भी आ जाएगा। लेकिन ज़रा रुको, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ये चीज़ें समझना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में फॉरेक्स ब्रोकर जो चल रहे हैं इसके पास में बाहर की कंट्री के लाइसेंस होते हैं, इंडिया का लाइसेंस नहीं होता है। अगर इंडिया के अंदर में इनको बैन भी कर दिया जाता है फिर भी ये चलते रहेंगे। तो बाहर की कंट्री के लाइसेंस अगर रहेंगे तो जो आपका फ़ंड है, जो आपने डिपॉजिट किया है, वो लोग वापस दे देंगे अगर इंडिया में बैन भी होता है तो। लेकिन वही ब्रोकर आपका फ़ंड वापस दे सकते हैं जिसके पास में बाहर की कंट्री का लाइसेंस है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर में बैन कर दिया गया तो फिर तो वो तो बैन हो जाएंगे, है ना, वो चालू ही नहीं होंगे। लेकिन अगर बाहर कंट्री के लाइसेंस से क्योंकि चल रहे हैं तो वो चालू रहेंगे और आपको आपका पैसा दे के जाएंगे। अब बाहर की कंट्री के कौन कौन से कंट्री के लाइसेंस होने चाहिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। तो जैसा कि मैंने बताया, OctaFX पे अगर आप अभी भी डिपॉजिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, मैं आपको यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। OctaFX का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है। किसी भी ब्रोकर के साथ काम करने से पहले उसका लाइसेंस देखना ज़रूरी होता है और टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना है। जब उनका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है 1 से 2 महीने पहले ही आप उससे सारा पैसा विड्रॉल कर लेना। फाइनली यहाँ पे जो भी फ़ंड है आपके पास OctaFX में आप विड्रॉल कर लो। ये ब्रोकर कभी भी जा सकता है, इनका जो लाइसेंस है अगर वो फिर से ये लोग लाइसेंस ले लेते हैं तो फिर ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा मैंने अभी डिपॉजिट वाला ऑप्शन बताया, अगर यही डिपॉजिट ऑप्शन इनका रहता है INR बैंक में, अगर ये पैसे लेते हैं तो फिर सही है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट ब्रोकर के बारे में बात करने वाले हैं और वापस से चलते हैं गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आप देख सकते हो कि एक्सनेस का जो वेबसाइट है मैंने ओपन किया है और एक्सनेस वेबसाइट की जो लिंक है यहाँ से इसको कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, वापस से उसी वेबसाइट पे आना है जहाँ पे हमने OctaFX को चेक किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सनेस का जो लिंक है इसको डाल देंगे और इसके बाद सर्च करेंगे। जैसे ही हम WikiFX की वेबसाइट पे एक्सनेस का लिंक डाल के सर्च करते हैं तो जो हाई रेटिंग वाली एक्सनेस के नाम से ब्रोकर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी और आपको हाई रेटिंग वाली ही सिलेक्ट करनी है, क्योंकि एक नाम से बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, आपको ये चीज़ें देख लेना है ना। तो जैसे ही मैंने एक्सनेस पे क्लिक किया है बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गए हैं, लेकिन जो लाइसेंस वाला सेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कंट्री के लाइसेंस इनके पास मौजूद हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर में 2 से 4% ही लोग ट्रेडिंग करते हैं और बाहर की कंट्री में ये जो आंकड़ा है दुगना तिगना होता है। तो इसलिए बाहर की कंट्री के लाइसेंस ही होते हैं फॉरेक्स ब्रोकर के पास, इंडिया का लाइसेंस ये लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि लाइसेंस में तो पैसा खर्च होगा लेकिन वहाँ के ट्रेडर भी नहीं मिलेंगे, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ का लाइसेंस हम ले सकें। लेकिन लाइसेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया में कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। अगर ये ब्रोकर बैन भी होते हैं तो फिर भी आपको ये फ़ंड दे कर के जाएंगे, लेकिन अगर बाहर की कंट्री के लाइसेंस होंगे तभी आपको ये पैसा वापस दे के जाएंगे, वरना फिर बंद हो जाएगा और आपका जो पैसा है वो कहाँ जाएगा इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग वापस से एक्सनेस की वेबसाइट पे आते हैं और एक्सनेस की वेबसाइट पे आप देख सकते हो जो डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, डिपॉजिट पे जब हम जाते हैं, जैसा कि पहले INR का ऑप्शन आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है। तो जब तक ये ऑप्शन नहीं खुलता है आप चाहे तो क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको आपका पैसा सेफ चाहिए तो फिर आपको एक्सनेस के साथ वर्क करने के लिए क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट करना होगा। लेकिन ये जो ऊपर में ऑप्शन है बैंक कार्ड का, इससे आपको डिपॉजिट नहीं करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से अगर आप डिपॉजिट करते हो तो RBI के गाइडलाइन के हिसाब से नहीं होगा और फेमा के अंडर में आप आ जाओगे
और जो भी फ़ंड आप डिपॉजिट करोगे आपको उसके लिए नोटिस आ जाएगा और उसमें लिखा जाएगा कि आपने क्या गलती किया है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, बल्कि जो क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो। साथ में इलेक्ट्रॉनिक कैश भी है यहाँ पे, जैसे कि स्क्रिल, परफेक्ट मनी और नेटलर भी दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को अभी फ़िलहाल आप यूज़ कर सकते हो जब तक ये किसी एजेंसी का नाम नहीं दे रहे हैं। इनकेस फ्यूचर में ये कोई एजेंसी का नाम देते हैं तो आप देख लेना, वो इंडिया का बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप अगर उसमें पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो आपका जो डिपॉजिट है वो फेमा के अंडर में नहीं आएगा और आरबीआई के गाइडलाइन को हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो नीचे के साइड में आप देखो एक ऑप्शन और है वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वायर ट्रांसफ़र में बाहर की कंट्री का जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो आप उसमें ट्रांसफ़र करते हो तो भी आप फेमा के अंडर में आ जाओगे। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में मैंने बताया है कि बैंक कार्ड मतलब कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी ब्रोकर में डिपॉजिट करने के लिए। वो एक तरह से सेफ भी नहीं होता है। बाद में आपने अगर डिपॉजिट नहीं भी किया तो कुछ अमाउंट हो सकता है कट सकते हैं, आपका कार्ड हैक भी हो सकता है और आपका जो अकाउंट है वो बैन भी हो सकता है आपके ब्रांच के द्वारा। तो अभी इन केस फ्यूचर में कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है तो हम लोग ज़रूर वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। लेकिन अगर कोई इससे भी अच्छा ब्रोकर है जो अभी चल रहा है बाहर की कंट्री से, जिनके पास अच्छे लाइसेंस हैं, है ना, रेगुलेटेड है बाहर की कंट्री से, तो वो भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिनके पास आईएनआर बैंक अकाउंट की एजेंसी हैं और वो आईएनआर से डिपॉजिट ले रहे हैं, जो कि इंडिया के अंदर में आरबीआई के ख़िलाफ़ नहीं होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।